इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलाह इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जुमला सामईन व हाज़रीन, जो तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हुए, हाजी अरशद साहब के वालिद बुज़ुर्गवार के ख़त्म चहलम में अल्लाह ताला हाजी अरशद साहब के वालिद बुज़ुर्गवार को जन्नतुल फ़िरदौस में आला व अरफ़ा मुकाम अता फ़रमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और आप सब का यहाँ पर आना बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। ये एक हकीकत है, एक सच है कि जिसको हर बंदा, हर इंसान समझता भी है और उसको मानता भी है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ हम सब ने लौट कर जाना है। एक सच है और एक झूठ है, जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में ये तमाम जहानों की जान है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया वो ज़ात के जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, वो ज़ात के जिसने मौत को पैदा किया। अब ज़िंदगी और मौत दो चीज़ें हैं और इनमें से एक सच है और एक झूठ है। आप समझ गए होंगे कि मौत सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सच वो मौत है और सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। आज हमारी ये जिंदगी है, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हमारे ऊपर जवानी आती है, हमारे ऊपर एक गलबा आता है, हमारा शबाब आता है, लेकिन साथ ही हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारा जवाल शुरू हो जाता है। ये जिंदगी ऐसी है कि इस जिंदगी के अंदर हर चीज को जवाल है, इस जिंदगी के अंदर इस जिंदगी को भी जवाल है। एक वक्त होता है कि एक बच्चा पैदा होता है और वह बच्चा इस दुनिया में जब आता है और इस दुनिया को जब फिर कर, जब घूम कर, जब इसको बसर करके एक वो वक्त होता है जब इस दुनिया को छोड़ चुका होता है, उस वक्त हमें मालूम होता है कि ये जो दुनिया छोड़ रहा है ये दुनिया झूठ है, ये झूठ का पलंदा है और हम इस झूठ में जी रहे हैं। बड़े बड़े लोग आए, आदम से लेकर आज तक बहुत से लोग ऐसे आए कि जिनके पास दबदबा था, जिनके पास हुकूमत थी, जिनके पास बर्बरियत थी, जिन्होंने जुल्म ढाए, जिन्होंने इंसाफ किए, लेकिन हर एक ने मौत का जायका चखा है, इस सच को माना है और हमने भी इस सच का सामना करना है। लेकिन इस सच का सामना अगर हम तैयारी करके करेंगे तो फिर हमें इसकी हकीकत का पता चलेगा, हमें मालूम होगा कि इसकी हकीकत क्या है। अहबाब जी वकार, यह एक हकीकत है लेकिन तल्ख हकीकत है कि जिसको मानने के लिए आज हम तैयार नहीं हैं, आज हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये कहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने इस जिंदगी को और इस मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं आजमाऊं कि इस जिंदगी के अंदर आपने कौन से अच्छे अमाल किए हैं। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है कि जिसने आला
जिसने अफजल आमाल किए हैं। मैं आमाल के लिहाज से आपको आजमाना चाहता हूं। तो मालूम यह हुआ कि इस जिंदगी का जो मकसद है, हमारे इस वजूद का जो मकसद है, हमारे इस दुनिया आने का जो मकसद है, वो मकसद यह है कि हम अच्छे अमाल करें, हम बुरे अमाल से रुक जाएं। क्योंकि हमने भी हमने भी ये दुनिया छोड़ के जाना है, हमने भी सदा यहां पर नहीं रहना, हमने भी सदा यहां पर नहीं रहना। तो अगर इस दुनिया से जाएं तो हमारा जाना कैसा होगा, हमारा इस दुनिया से जाना कैसा होगा। अल्लाह के हबीब नबी मुकर्रम शफी मुहतशम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ देता है, तो उसके सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। इंसान नेकी नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, हज नहीं कर सकता, खैरात नहीं कर सकता, सारे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। क्या करे, क्या ऐसा अमल करे कि रहती दुनिया तक उसको उसका सवाब पहुंचता रहे। करीम आका फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनकाता अमलुहु, फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। वो इस काबिल नहीं होता कि वो नमाज पढ़ सके, वो इस काबिल नहीं होता कि उसको किसी चीज़ का सवाब पहुंचता रहे, सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं कि अगर उसने जीते जी दुनिया के अंदर वो 3 अमाल किए हों, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम वो 3 अमाल करके जाएं, और जब हम इस दुनिया को छोड़ जाएं, उस दुनिया में चले जाएं, तो फिर भी हमें उसका सवाब पहुंचता रहे। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनकाता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, उसकी सारी इबादतें ख़त्म हो जाती हैं। इल्ला सलास, फरमाया 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी इंसान को उसका सवाब पहुंचता रहता है। नंबर 1 सदक़तुन जारियतुन, फरमाया ऐसा सदका जारिया कि कोई शख्स मरने से पहले पहले कोई सदका जारिया कर जाता है, कोई मस्जिद बना जाता है और उस मस्जिद में इबादत होती रहती है, कुरान पढ़ा जाता रहता है, उसको उसका सवाब पहुंचता रहता है। जब तक वो मस्जिद बनी रहती है, जब तक लोग आकर नमाज पढ़ते रहते हैं, उसको उसका सवाब पहुंचता रहता है। और कोई रास्ता बना जाता है और उस रास्ते में कोई रुकावट है, उस रुकावट को दूर कर देता है, तो उसके लिए भी ये सवाब का बायस बनता है। अगर कोई गली है उसको पक्की कर जाता है तो ये भी उसके लिए सवाब का बायस बनता है। फरमाया नंबर 2 और इल्मुन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म कि जो दुनिया में उसके पीछे उसके लिए बायस बनता है, ऐसा इल्म सिखाया जाता है तालिब इल्मों को, कुरान की तालीम को आम कर देता है, जिसका सवाब उसको बाद तक पहुंचता रहता है। औ वालदुन सालिहुन यदउ लहू, या फिर वो ऐसी नेक औलाद पीछे छोड़ जाता है कि जो उसके लिए दुआ करती रहती है, उसको सवाब पहुंचता रहता है। आज मैं मुबारक का मुस्तहिक समझता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ हाजी अरशद साहब को कि आज वो अपने वालिद मोहतरम के खत्म चहलम में बैठे हैं, और जब से वो इस दुनिया से चले गए वहाँ से लेकर आज तक उनके पीछे दुआएं होती रही हैं, उनके पीछे पढ़ा जाता रहा है, सदकात और खैरात होती रही हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और आखिरत में चला जाता है, उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी औलाद, इतनी नेक औलाद को छोड़ के जाता है, तो जब वो मर जाता है यदउ लहू, उसके लिए वो दुआ करती रहती है। अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसी औलाद नसीब फरमाए कि जो वो इस दुनिया से चला जाए तो उसकी औलाद उसके लिए पढ़कर उसके लिए दुआ करती रहे। और इसका जो उल्ट है कि अगर इंसान चला जाता है और पीछे ऐसी खराब किस्म की औलाद को छोड़ के चला जाता है, बदबख्त किस्म की औलाद को छोड़ के चला जाता है कि जो उसके लिए दुआ नहीं करती, जो उसके सवाब के लिए कोई मुहाफिल नहीं करती, तो उसका आलम उसके बरअक्स होता है। लेकिन हाँ,
जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके जाते हैं, जो अपनी औलाद को कुरान की तरबियत करके जाते हैं, अहादीस की तरबियत करके जाते हैं, जो अपनी औलाद को ये सिखा के जाते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरे पीछे कुरान खानी होनी चाहिए, जब मैं मरूंगा तो मेरे पीछे सदाकात और खैरात होनी चाहिए, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है, आप सबकी भी ये ख्वाहिश होगी कि जब मैं मरूं तो मेरे पीछे कोई हाथ उठाने वाला हो, मेरे लिए कोई दुआ करने वाला हो। लेकिन अल्लाह के हबीब तो ये फरमाते हैं, लोग तो दुआएं करते हैं, लेकिन अगर औलाद दुआ करे या ना करे, वो नेक औलाद अगर छोड़ के चला जाता है इस दुनिया से, उसको उसका सवाब पहुंचता रहता है, बदस्तूर उसके दराजात में इजाफा होता रहता है। तो अहबाब जी वकार, अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला बाबा बूटा साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी औलाद दी है कि उनके पीछे पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन मुर्दा जब मर जाता है, हदीस के अंदर आता है कि जब मुर्दा मर जाता है उसकी हालत ये होती है कि जब वो कब्र में चला जाता है तो उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है, डूबने वाले की तरह होता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है, और वो तिनके का सहारा हम लोगों की दुआएं होती हैं। आप तमाम अहबाब यहाँ पर आए हैं, आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका भी इंशाअल्लाह ताला बाबा बूटा साहब को सवाब पहुँचेगा। इनकी औलाद ने जो एहतमाम किया उसका भी अल्लाह ताला उनको सवाब पहुँचाएंगे। जितने भी नेक कलिमात कहे गए, जितनी भी नेक बातें हुई, जिक्र अज़कार हुआ, अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनके दराजात में इजाफा फरमाए, उनके दराजात में बुलंदी फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए, हमारी ऐसी औलाद हो कि कल अगर हम इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाएं, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर जाना हमारी मजबूरी है, इस दुनिया को छोड़कर जाना हमारा सच है, और इस दुनिया के साथ दिल लगा के रहना ये हमारा धोखा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाता है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल के रखा हुआ है, तू क्यों धोखे में है? ये दुनिया की जिंदगी सरासर धोखा है। ये जिस्म, ये खूबसूरती, ये लिबास, ये सारा कुछ जो हमारे ऊपर है ये एक झूठ है, और अगर सच है तो वो मरने के बाद है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी और इस मौत को पैदा इसलिए किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए तुम में से अमल के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर है। उलमाए किराम ने यहाँ पर एक नुक्ता बयान फरमाया है, और वो नुक्ता ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता का लफ्ज़ फरमाया। मौत और जिंदगी को अल्लाह ताला ने पैदा किया। कुरान में किसी चीज की, किसी शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन यहाँ पर कुलिया और कायदा यह है कि जो चीज पहले हो अल्लाह ताला उसका जिक्र पहले करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी पहले दी है या मौत? हमें अल्लाह ताला ने हयात, जिंदगी पहले दी है, लेकिन कुरान ने यहाँ पर अल्लज़ी खलक़ल मौत कहा कि वो जात के जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। होना ये चाहिए था अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौता, वो जात के जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। लेकिन उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें एक अहम नुक्ता है, और नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र पहले किया और जिंदगी का जिक्र बाद में किया, क्योंकि अल्लाह ताला की नजर में इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, बल्कि जिंदगी, असल जिंदगी तो वो है कि जो मौत के बाद शुरू होती है। इसलिए फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ताला ने इस मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। तो ये जो जिंदगी है ये असल जिंदगी नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की नजर में इस सारी ये जो दुनिया है, इस दुनिया की जो कीमत है वो मच्छर के बाल के बराबर भी नहीं है। वो दुनिया कि जिस पर हम अपना सारा कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, उसकी कीमत खुदा की नजर में मच्छर के बाल के बराबर भी नहीं है। वो जिंदगी
कि जिसको हम अपनी जवानी, अपना सारा कुछ तन मन धन इस दुनिया पर लौटाकर, इस दुनिया को संवार कर अपनी आखिरत खराब कर देते हैं, तो उस दुनिया और उस जिंदगी की हकीकत यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो लिहाजा जब हम इस दुनिया से जाने लगे तो हमारे पास सिर्फ सरमाया होना चाहिए। अय्युकुम, जो अमाल हैं, अहसन व अमला, जो हमारे अमाल हैं वो अहसन होने चाहिए। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जीते जी ऐसे अमाल करें, ऐसे काम करें कि जिससे हमारी कब्र और हशर ये तमाम काम सवर जाएँ, हमारी ये दुनिया भी सवर जाए और हमारी वो दुनिया भी सवर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी अरशद साहब के वालिद मोहतरम की बख्शिश फरमाए और वाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।